बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे क्या लंब होता है, आधार होता है, कर्ण क्या होता है, सबको पहचानने के तरीके के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कब आपका कर्ण बदलता नहीं है लेकिन आधार और लंब बदलता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होता है, तो कब चेंज होता है। ओके, यानी लंब कब आधार हो जाता है, आधार कब लंब हो जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ध्यान से, और आपका एक लाजवाब ट्रिक पढ़ेंगे जिस ट्रिक के मदद से आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। उस ट्रिक के मदद से कि क्या होता है आपका, कैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। ओके, देखिए यहां पर जैसे अगर बात करा जाए, यहां पर थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी ना हो, थोड़ा नीचे में लिखता हूं। यहां देखिए, अगर बात करा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात की, क्या बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग क्या क्या कितने होते हैं, तो कभी भी कहीं भी ट्रिगो पढ़िए, हायर लेवल, लोअर लेवल, कोनो लेवल, यानी आपका 6 ही जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं कितने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो टोटल 6 हैं। क्या? कुल 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 आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी कुल कितने अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो 6 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो पहला आपका ले सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और इन्हीं छओं के इर्द गिर्द पूरे ट्रिगो आपका इसी में यूज होता है। इन्हीं ट्रिगो का मतलब यही छओ, ट्रिगो का मतलब यही छओ आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं यही 6 हैं। और इसमें से आपका 3 और 3 इसका रिवर्स होता है। ओके, 3 इसका क्या होता है, रिवर्स। तो आइए थोड़ा सा, जो कि अभी हम लोग इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कैसे इसको याद करा जाएगा ट्रिक से, है ना। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए कि यहाँ पर टी रेशियोज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? टी रेशियोज, टी रेशियोज यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्स, रिवर्स क्या लिख देते हैं, रिवर्स। और रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर में साइन थीटा, बी में हम ले लेते हैं कॉस थीटा, और सी में हम लोग ले लेते हैं टेन थीटा। और इनका क्या रिवर्स होता है आप आसानी से जाके उस ट्रिक को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी देख सकते हैं। ऐसा क्या है कि जैसे टीटी कोट पहनता है, अरे टीटी जो कोट पहनता है, टीटी से याद रखिए टेन थीटा, कोट पहनता है मतलब कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? टीटी का कोट यानी कॉट थीटा आपका हो जाएगा। टीटी के कोट कॉट थीटा, टेन थीटा का रिवर्स क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का रिवर्स क्या होगा, टेन थीटा। दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है। दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ इसमें रिवर्स हो जाएगा, इसका ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? और इसका रिवर्स जो होगा क्या होता है, तो जैसे टीटी जो कोट पहनेगा वो ट्रेन पर आपको चढ़कर कोसों दूर जाता है। कहाँ जाता है? कोसों दूर। तो कोसों दूर जाएगा, और गर्मी के टाइम है तो क्या पिएगा, सेक पिएगा। अभी मत पूछेगा कोई कि ठंडा के टाइम रहेगा तब सर, ऐसा नहीं है। ट्रिक बनाया गया है तो ट्रिक को ट्रिक जैसा लीजिए, ये नहीं कि आप उस पर ये करिए। ठीक है? जैसे NaCl आपका जो होता है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, उसको आपको कॉमन साल्ट कहा जाता है, उसको टेबल साल्ट कहा जाता है। अब कहेगा क्या है टेबल साल्ट रखने का क्या मतलब, उसका ये लॉजिक है। तो टेबल साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको टेबल पर रख के खाते हैं। अब कोई बच्चा बोल दिया सर हम चौकी पर रख के खाते हैं, तो चौकी साल्ट बोलिए। कोई कहेगा हम खटिया पर रख के खाते हैं, तो खटिया साल्ट बोलिए। ऐसा ऐसा नहीं है। ओके, ऐसी एक ट्रिक बना रहे थे। आप बोले कि जैसे मान लीजिए आपका जो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी भी और नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। और काली मिट्टी में किस चीज का आपका होता है खेती, यानी कपास के। तो कपाल में बोले कि बाल कैसा होता है, काला। क से आपका काला हो गया, काला बाल हो गया, और बाल हो गया काला, तो क से कपास, क से कपाल याद रखिए। तो कपास की खेती ज्यादा होती है काली मिट्टी में। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है सर अंग्रेज होगा तब,
तो ये बुड़बक अंग्रेज होगा, कहने का मतलब यहाँ ट्रिक बनाया जा रहा है, न कि उस पे आपका ये कंसेप्ट है वो, ठीक है, थोड़ा आपको याद रखना ऐसा। अब अंग्रेज होगा तो मतलब उसका बाल काला तो होगा नहीं, यानी उसका बाल तो जो भी होगा अदर कलर का होगा। तो अब बताइए ट्रिक, ट्रिक ना है जी, ट्रिक को ट्रिक जैसा समझिए, ट्रीट करिए। ओके, आइए हम लोग सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसों दूर जाके क्या पिएगा, शेक पिएगा। शेक मतलब मैंगो शेक आपका हो गया, आपका बहुत सारा आपका जो बनाना शेक, केला वाला शेक होता है, सब बना के आदमी पीता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आपका क्या हो जाएगा रिवर्स, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। थोड़ा सा लगेगा, अभी अटपटांग लग रहा होगा, पहली बार सुनिएगा तो कोई चीज अटपटांग लगता है, धीरे 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 आपको फैमिलियर फ्रेंडली हो जाता है आपका, जब आप प्रैक्टिस करते हो। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको उससे एकदम फ्रेंडली रिलेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर है आपका क्या, साइन थीटा। और बाबू कोसों दूर जाएगा, सेक नहीं मिलेगा गर्मी के टाइम में, तो क्या करेगा, पूरा ई माई गॉड ओ माई गॉड करेगा कि नहीं करेगा। और ए माई गॉड ओ माई गॉड करके कहने का मतलब आपको जैसे साईं बाबा को कोसेगा। कोसना मतलब थोड़ा दोष देना कि आके हम कहाँ फंस गए, क्या हो गया, ये हमको सेक नहीं मिल रहा है, यानी किसको कोसेगा, साईं बाबा को कोसेगा। मतलब साइन थीटा को उल्टा का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। थोड़ा सा इसको समझिए और 2-3 बार इसका जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का आप एकदम लाजवाब तरीका से इसके रिवर्स को याद कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आप जब टेबल वाला में पढ़िएगा, जब आप इसका मान लीजिए ये जो वैल्यू इसका साइन थीटा कॉस थीटा के जो फॉर्मूला होता है, इन सबको ध्यान में रखना ही नहीं है, इन तीनों का ध्यान में रखना, यही तीनों मेन है। और इन तीनों के रिवर्स पता है तो बहुत सारा क्वेश्चन आप एकदम मुहे मुहे बना लीजिएगा आसानी से। ओके, जैसे ये आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है बाबू एक और ट्रिक। ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर होता है ट्रिक से कैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जो फॉर्मूला है, यानी कह सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। टेन थीटा का जो सूत्र है, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला क्या, इसका सूत्र मिलेगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, और ये तीनों याद है तो है तीनों रिवर्स कर देंगे तो याद हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, यहाँ एक नहीं हम दो ट्रिक बताएंगे। और यहाँ ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है, बहुत पुराना ट्रिक है, आपका क्या हो जाएगा, लाल बट्टे में कप का। लाल बट्टे में क्या हो जाएगा, कप का। लाल बट्टे में का मत बोलिएगा, लाल बट्टा में क का, लाल बट्टा कप का, लाल बट्टा कप का। ओके, यानी यहाँ पर कह सकते हैं लाल बट्टे कप का। आज देखिए लाल बट्टे कप का तो है, पहले आपको कहाँ जाना है, स्कूल में कोई जाता है तब न कॉलेज में जाता है, पहले स्कूल कॉलेज तब होगा आपको कोची, स्कूल कॉलेज तब आपको होगा टैलेंट। क्या होगा, टैलेंटेड होइएगा, टैलेंट है ना, आपका क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, टैलेंट। ओके, टैलेंट हो जाएगा या आप टैलेंटेड हो जाइएगा, टैलेंटेड हो जाइएगा। ओके, स्कूल छोटा हो गया आपका, फिर कॉलेज बड़ा हो गया, और जब ये दोनों में चल जाइएगा, नॉलेज होगा तो आपको टैलेंटेड हो जाइएगा। ओके, यानी एस का मतलब याद रखिए, इस एस का मतलब याद रखिए साइन थीटा, एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी का मतलब कॉस थीटा, और यहाँ टी का मतलब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ टेन थीटा। ओके, यानी पहले स्कूल जाइएगा, फिर कॉलेज जाइएगा, तब टैलेंटेड हो जाइएगा। स्कूल कॉलेज टैलेंटेड, स्कूल कॉलेज टैलेंट, स्कूल कॉलेज टैलेंट या टैलेंटेड जो भी याद करिए। ओके, तो इसमें लाल बट्टा कक्का में सबसे पहले कहाँ जाइएगा, स्कूल जाइएगा। तो पहल का वैल्यू किसका है, तो पहल का वैल्यू है साइन थीटा के। दूसरा का वैल्यू क्या है, तो कहाँ जाइएगा, स्कूल से निकल के कॉलेज जाइएगा, कहाँ जाइएगा, कॉलेज जाइएगा। और उसके बाद स्कूल कॉलेज जाने के बाद हो जाइएगा आप क्या, टैलेंटेड हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, टैलेंटेड हो जाइएगा, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लाल बट्टा कक्का में पहले स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर टैलेंट हो गए। ठीक है, दैट मीन्स पहल का जो वैल्यू है, पहल का ऊपर नीचे, यह आपका साइन थीटा के वैल्यू है, दूसरा का कॉस थीटा के वैल्यू है, तीसरा का टेन थीटा के वैल्यू है। और इसीलिए, और यहाँ पर थोड़ा सा जहां लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने के लिए, एल का मतलब यहाँ सिंपली समझिए, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, और ए का मतलब समझिए आधार। ए का मतलब क्या समझिएगा बाबू, आधार समझिएगा। एंड के का मतलब कर्ण समझिए, सिंपली कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इस लॉलीपॉप आप ट्रिक से इंजॉय तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं, जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं। लाल बट्टा कक्का और लाल बट्टा कक्का कहने का मतलब, कोई आपको क्या कर रहा है,
यानी लाल बटा कक्का, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको कैसे पहले कौन सा, पहले साइन थीटा का वैल्यू होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा, टेन थीटा का वैल्यू होगा। तो एक ऑर्डर याद रखना है कि पहले स्कूल जाइएगा, फिर क्या होगा कॉलेज जाइएगा, देन क्या होगा आपका टैलेंट होगा आपके अंदर नॉलेज होगा। ओके, तो पहिल का क्या है, पहिल का क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले स्कूल ना जाइएगा, एल बाई के। एल का मतलब यहाँ देखिए तो लंब बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण। वही फिर आ जाएगा कॉलेज आ जाइएगा, तो कॉलेज में क्या होगा ए बाई के, तो ए बाई के क्या हो जाएगा आधार बट्टे क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। और आपका फिर हो जाइएगा टैलेंटेड, यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट वाला, यानी एल बाई ए। एल का मतलब क्या हो जाएगा लंब, और नीचे हो जाएगा ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक को यही नहीं, आप एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इसका एक ट्रिक है, जैसे अंग्रेजी में अगर इसको याद रखना है, कोई अंग्रेजी में इसको याद रखना चाहता है तो अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं, तो देखिए उसको क्या करेंगे। तो अंग्रेजी के लिए क्या ट्रिक हो सकता है, चाहे आपके लिए भी एकदम है, क्या है ट्रिक, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर है कि स्कूल तो रबे ही करेगा आपका, स्कूल जाइएगा, फिर कॉलेज जाइएगा, और तब आपके अंदर क्या होगा टैलेंट होगा। यानी आपके अंदर क्या होगा स्कूल कॉलेज टैलेंट बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ हो जाएगा पंडित, क्या बाबू, पंडित बद्री प्रसाद, और पंडित है एक जिनका नाम है बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। यहाँ पर नीचे क्या बोलेंगे हर बोले, क्या बोले हर बोले, अब ई मत कहिए घर बोले, हर बोले। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इस ट्रिक से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी स्कूल कॉलेज जाइएगा टैलेंट होगा, ये कौन बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। दैट मीन्स एस का मतलब आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा पहल का नंबर, सी का मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और टी का मतलब हो जाएगा टेन ऑफ थीटा, और ये बराबर क्या है, तब पी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या बाबू परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी का मतलब हो जाएगा आपका बेस, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, और यहाँ आपका बी का मतलब बेस, फिर से आपका पी आया, और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बाबू हाइपोटेनस हो जाएगा। और इस हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं आधार कहते हैं, क्या कहते हैं आधार, और इसको कह सकते हैं लंब कह सकते हैं, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में किसे लंब किसे आधार और किसे कर्ण कहा जाता है सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, यानी स्कूल जाइएगा कॉलेज होगा तब जाके आप टैलेंट होइएगा। आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोलिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बोले तो कहने का मतलब क्या होगा, पहिल का क्या होगा, पहिल का साइन थीटा के वैल्यू है पी बाई एच। दैट मीन्स साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई क्या हो जाएगा एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस, इसको हम लोग बोल हाइपोटेनस। यहाँ क्या हो जाएगा लंब बटे, आपको क्या कह सकते हैं लंब बटे आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर। वही दूसरा नंबर पर है कॉलेज, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों का, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ये है बी बटे एच, यानी बी बटे एच हो जाएगा, और बी का मतलब बेस, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा बाबू कर्ण हो जाएगा, आधार बटे क्या कर्ण। और वही अगर लास्ट में बात करें टैलेंट हो जाएगा, यानी टैलेंट से टेन ऑफ थीटा, सिंपली हम लोग टेन थीटा पढ़ते हैं, आपका पी बाई कितना हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। दैट मीन्स लंब, क्या लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी आप आसानी से लाल बट्टा कक्का से भी, और स्कूल कॉलेज टैलेंट इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं, और इस फार्मूला से भी और इस फार्मूला से भी, जो आपको फ्रेंडली लगे आप दोनों आपको अपने अनुसार उसको एडॉप्ट कर लेना है। ओके, और फार्मूला आपको जिंदगी भर याद रहेगा इस ट्रिक से, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। साइन थीटा आज याद किए हैं, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, रटे हैं, कुछ महीनों के बाद आपको आधार बटे कर्ण में बदल जाएगा।
कुछ महीनों बाद आपको लंब बटे आधार में बदल जाएगा। तो न बदले, हमेशा फिक्स रहे, इसके लिए आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए या फिर इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, यानी बोथ ट्रिक के माध्यम से आप इसको जिंदगी भर याद रख सकते हैं, कभी भूलिएगा नहीं इस चीज को। ओके, जैसे अब इसका रहा कि इसका जो रिवर्स होता है, दैट मीन्स इसका रिवर्स होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, एक उल्टा ना, यानी उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो क्या करिएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और वही cos थीटा का रिवर्स होता है, कोसो दूर जाके सेक पिएगा, याद है ना, अभी कुछ देर पहले चल रहा था क्या, कर्ण बटे में कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा बाबू, तो आधार हो जाएगा। वही tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा के क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, तो cot थीटा टीटी के कोट याद है, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम लोग टेबल भी पढ़ेंगे तो टेबल में भी सिर्फ हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के वैल्यू याद करके आप इनका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और आपका जो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और आपका साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यानी टीटी का कोट टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कोट पहन के कोसों दूर जाएगा ट्रेन पर चढ़कर, तो आपका क्या हो जाएगा, कोसों दूर जाके सेक पिएगा, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और आपको नहीं मिलेगा सेक, तो आपको क्या करेगा, साईं बाबा के कोसेगा। दैट मीन्स साईं बाबा को कोसेगा मतलब साइन थीटा, और साईं बाबा को कोसेगा यानी साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा। ओके, यानी साइन थीटा का रिवर्स हो जाएगा कोसेक थीटा, और cos थीटा का रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा, tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा cot थीटा। आप आसानी से, अगर वो याद है तो आप इधर भी आप अप्लाई करके आसानी से बोल सकते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछा या सवाल पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमको नहीं याद है कि क्या होता है, हमको सिर्फ इस ट्रिक को याद किया है, या इस ट्रिक को अगर याद किया है तो आप आसानी से इन सभी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कोई पूछा हमसे साइन थीटा, हम फट से बोलेंगे लाल बटे में का, लाल बटे में क का। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि पहिल का कॉस क्या है कि टेन क्या है कि, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर बोल देंगे स्कूल कॉलेज टैलेंट, स्कूल कॉलेज टैलेंट, स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे तब ना टैलेंटेड होंगे। तो आपका क्या होंगे, पहले स्कूल जाएंगे तो स्कूल वाला हो गया, यानी स्कूल से साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। फट से आप एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण बोल सकते हैं, या स्कूल कॉलेज टैलेंट बराबर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस यूनिक तरीका से आप ये फॉर्मूला देखे होइएगा, ये भी देखे होइएगा, लेकिन इसमें थोड़ा हम अपने से इसमें क्या जोड़ दिया, स्कूल कॉलेज और टैलेंट जो हो गया, इसको जोड़ने से आपका जो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन रहता था कि जो साइन थीटा पहले है कि कॉस थीटा है कि टेन थीटा, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ओके, और आप ये फॉर्मूला को, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, और ये ही इसी 6 गो के इर्द गिर्द पूरा आपका इस्तेमाल होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक यूज होगा, और इन्हीं में से साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5 और कह दिया आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको किस चीज के आधार की आवश्यकता पड़ेगा, तो दो साइड पता हो, तीसरा साइड निकालना हो, तो हम लोग पहिल का पार्ट में इसका पढ़े थे कि जब भी आपको दो साइड दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरा साइड ज्ञात करना हो, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आपका ये आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। दैट मींस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आसानी से हम लोग इन ऐसे इस पर आधारित क्वेश्चंस को बना सकते हैं और नंबर पा सकते हैं।